लेट्स डिस्कस हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। साइंस में बहुत सारी चीजें नाम से पता चल जाती है ना, टर्म टू टर्म। जैसे एक आधा वर्ड आ गया तो उससे हमें एक फील आता है, यानी उसका मतलब हमें समझ में आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोकार्बन, इसमें दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, एक हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन। देखिए ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बुला सकते हैं। सो याद रखना, कंपाउंड्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एज main constituents are known as हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बुला सकते हैं। अब देखिए इसका यह मतलब नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन ही होना चाहिए। कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रह सकता है, जैसे अल्कोहल्स में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीजन होता है, अमीन्स में कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन होता है, फिर भी उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बुलाते हैं। यानी देखिए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम अगर प्रेजेंट हो और एलिमेंट अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो, तो इससे हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए हाइड्रोकार्बन बुलाते समय। सो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए ये बहुत बड़ा एक एरिया है हाइड्रोकार्बन की स्टडी, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ये चीज याद रखें। सो हाइड्रोकार्बन्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हाइड्रोकार्बन बहुत एक विशाल ऐसा क्लास है। सो लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स या वेराइटीज, इसको आप क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बुला सकते हो। अब दुनिया के अंदर जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको अलग अलग क्लासेस में विभाजित किया गया है। सो लेट्स डिस्कस अ वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो सबसे पहली वेराइटी है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए एलिफेटिक जो वर्ड आया वो लैटिन वर्ड एलिफेटोस से डिराइव हुआ। एलिफेटोस का मतलब होता है फैट्स। एंड रिमेंबर फैट्स आर द जायंट मॉलिक्यूल्स, यानी बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक में को लिंक करके वो बना है। सो सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना होगा कि वर्ड एलिफेटिक was derived from the Latin word एलिफेटोस। इसका मतलब होता है मीनिंग फैट्स। उसका मतलब है फैट्स आर द जाइंट मॉलिक्यूल्स जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स एक में के साथ कनेक्टेड आपको नजर आएंगे। अब बात यह है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चेन ओपन हो, यानी जिसमें किसी प्रकार का रिंग ना हो, उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहना चाहिए। सो हाइड्रोकार्बन्स which contain open chain of carbon atoms are called as aliphatic हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बुला सकते हैं। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में
एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं अल्केन्स, उसके बाद अल्कीन्स, उसके बाद अल्काइंस। ये पूरे के पूरे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स हम बता सकते हैं, एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, देखिए सैचुरेटेड का वर्ड टू वर्ड मीनिंग अगर निकाला जाए तो इसका मतलब होता है फुल्ली सेटिस्फाइड, मराठी में संतृप्त। तो याद रखें सेटिस्फाइड जो होगा डेफिनेटली वो कम रिस्पॉन्ड करेगा या कम रिएक्टिव होगा, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी कम पाई जाती है। तो कौन से हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड बुलाएंगे? सो दोज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर attached with each other with the help of single covalent bond are called as saturated hydrocarbons. So aliphatic hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons in which carbon atoms are attached, carbon atoms are attached with each other, with each other with the help of single covalent bond are called as saturated हाइड्रोकार्बन्स। इनको आप लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हो। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं अल्केन्स। देखिए अल्केन फैमिली में जितने भी मेंबर्स आएंगे सब के सब सैचुरेटेड होंगे। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद दूसरा क्लास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो बताया जा सकता है दैट हैपेंस टू बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त, यानी ऐसा जो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? दीज आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब इसमें आपको यह भी समझ लेना है कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जितने मान के चलो 5 कार्बन एटम्स हाइड्रोकार्बन में इन्वॉल्व है तो पांचों के पांचों कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मान के चलो कहीं पे भी एक बार दो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तब भी आप उस हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are attached with each other with the help of double or triple covalent bonds are known as unsaturated hydrocarbons. Unsaturated हाइड्रोकार्बन्स, उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलना चाहिए। इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं अल्कीन, उसके बाद अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन के सभी मेंबर्स अनसैचुरेटेड होते हैं और याद रखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्टिविटी
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मुकाबले ज्यादा होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये था पहला क्लास हाइड्रोकार्बन का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बाद सेकेंड वेराइटी हाइड्रोकार्बन की हम बताएंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब सबसे पहले एक चीज याद रखें, एरोमेटिक जो वर्ड डिराइव हुआ वो एरोमा इस शब्द से डिराइव हुआ। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस। सो वर्ड एरोमेटिक, word aromatic was derived from the Latin word aroma, aroma meaning fragrance, meaning fragrance यानी खुशबू। याद रखना, it is one of the physical properties of aromatic hydrocarbons that aromatic hydrocarbons are having sweet smell। जैसे हम लोग नैफ्थेलिन बॉल्स को यूज करते हैं डेली लाइफ में, नैफ्थेलिन बॉल्स का खुशबू बहुत अच्छा होता है। सो इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक आध सब्सटेंस की या एक आधा केमिकल हमारे पास आया, उसकी खुशबू अच्छी है तो उसको आप एरोमेटिक बोलोगे, ऐसा नहीं है। एक आध कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से कंडीशंस है। तो याद रखना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स फॉलो द फॉलोइंग कंडीशंस, फॉलोइंग कंडीशंस। अब हमें देखना होगा कौन से वो कंडीशंस है। तो सबसे पहली बात वो साइक्लिक होते हैं, यानी दुनिया का हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक होगा, उसमें रिंग आपको दिख पड़ेगा। सो दीज आर साइक्लिक, यानी रिंग चेन जिसको आप बोल सकते हो। दूसरी बात, साइक्लिक होने के साथ साथ वो प्लेनर भी होते हैं। सो दूसरी कंडीशन, दीज आर प्लेनर। अब प्लेनर कब होगा, एक आध मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं, आप पहचानोगे कैसे? प्लेनैरिटी के लिए एक चीज आप याद रखें, पूरे के पूरे कार्बन एटम्स जो रिंग में कंस्टिट्यूटेड है, जैसे हम साइक्लिक रिंग 6 मेंबर्ड रिंग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन को कंसीडर करें, बेंजीन के रिंग में 6 मेंबर्स होते हैं, 6 कार्बन। पूरे के पूरे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, उनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे पूरे के पूरे कार्बन कंस्टिट्यूटेड इन रिंग, देन एंड ओनली देन दैट मॉलिक्यूल अपीयर्स टू बी प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पेसिस जो एक ही प्लेन पे लाई करे। जैसे ये मार्कर मेरे हाथ में है और ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर मैं इसको चिपकाना चाहूं तो पूरी तरीके से चिपका नहीं सकता, यानी मार्कर का बहुत छोटा सा पोर्शन इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। इसका सीधा मतलब यह होता है कि जितना भी पोर्शन लाई करेगा प्लेन के ऊपर उतना ही प्लेनर है, बाकी आउट ऑफ द प्लेन है। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स की खासियत यह होती है कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, यानी मॉलिक्यूल लाई ऑन अ सिंगल प्लेन। सो कार्बन एटम्स मस्ट बी sp2 hybridized, must be sp2 hybridized। अगर कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में होंगे तो वो प्लेनर होगा। ये दूसरी कंडीशन है, यानी दुनिया का हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहले तो वो साइक्लिक होता है, दूसरी बात वो प्लेनर होता है। तीसरी कंडीशन, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। सो दीज आर कॉन्जुगेटेड। अब देखिए कॉन्जुगेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड मीनिंग अल्टरनेट पोजीशन। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 6 टाइप के कॉन्जुगेशंस पाए जाते हैं। सबसे एक्सटेंसिवली जो हाइड्रोकार्बन्स में कॉन्जुगेशन हम देखते हैं वो होता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब ये पाई पाई कॉन्जुगेशन क्या चीज है? हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स।
अगर पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो वैसे कॉन्जुगेशन को पाई पाई कॉन्जुगेशन कहना चाहिए। कभी कभार पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में निकल आता है तो उसे पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कहना चाहिए। कभी कभी पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर तो उसे पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन कहना चाहिए। समटाइम्स पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद नेगेटिव चार्ज तो उसे पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन कहना चाहिए। ऐसे अगर गिनते जाए तो ओवरऑल 6 टाइप के कॉन्जुगेशंस पाए जाते हैं, तो कॉन्जुगेटेड होना बेहद जरूरी है। अब ये 3 कंडीशन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है दैट कंपाउंड मस्ट ओबे हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो द कंपाउंड मस्ट ओबे हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? दैट इज वो जो साइक्लिक रिंग होगा उस रिंग के अंदर 4n+2 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का रहना बेहद जरूरी है। दैट इज 4n+2 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स must be present inside the ring। अब देखिए यहां पे n क्या चीज है? वेयर n कैन बी 0 1 2 3 ऑनवर्ड्स। अब देखिए n की वैल्यू आप जब पुट करोगे इसमें 4n+2 में तो आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे। जैसे कि n की वैल्यू अगर 0 पुट किए तो हमें वैल्यू मिलेगा 2। n की वैल्यू 1 अगर पुट होती है तो हमें वैल्यू मिलेगा 6। n की वैल्यू अगर मान के चलो 2 पुट होगा 4 2 जार 8 + 2 10। n की वैल्यू 3 पुट करने से 4 3 जार 12 + 2 14। सो दीज आर द नंबर्स। ये नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विच मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड द रिंग अपार्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस। यानी ये 3 कंडीशंस काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ही साथ इतने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? 10 2 6 10 14 etc should be the number of pi bonded electrons inside the ring। अगर एक आध कंपाउंड ये पूरे के पूरे कंडीशंस फॉलो करता है तो हम उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बुला सकते हैं या कह सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर बेंजीन। अब हम बेंजीन को कंसीडर करेंगे। स्ट्रक्चरली बेंजीन को हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बेंजीन कैन बी ड्रॉन इन दिस मैनर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसकी एरोमेटिसिटी सबसे पहले हम चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, क्या ये साइक्लिक है? हाँ, दिस इज साइक्लिक। इसमें देखिए 6 मेंबर रिंग के अंदर आपको दिख पड़ते हैं। मैंने हेक्सागोन ड्रॉ करा, कार्बन 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 कार्बन, सो 6 कार्बन एटम्स इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इट इज साइक्लिक फॉर श्योर। दूसरी चीज, क्या ये प्लेनर है? प्लेनैरिटी समझने के लिए आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता होना चाहिए। याद रखना, रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है 1 2 3 4 5 6, ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized। दैट्स व्हाई बेंजीन मॉलिक्यूल इज प्लेनर फॉर श्योर। तीसरी कंडीशन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? आप देख सकते हो अंदर में जो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, दोज आर द पाई बॉन्ड्स। देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इसका यह मतलब होता है कि इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। इट कंटेन्स पाई पाई कॉन्जुगेशन। And most importantly, we need to check whether it obeys Huckel's rule of aromaticity or not। अब आप देख सकते हो, one covalent bond constitutes 2 electrons। अब अंदर में पाई बॉन्ड्स है कितने? 3, 1 2 3।
एक बॉन्ड अगर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है तो टोटल 3 बॉन्ड मिला के पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 6। अब हम देख सकते हैं यहां पे नंबर, देखो 4n+2 में n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो क्या आंसर निकल के आएगा? 4 1 जार 4, 4+2 6 दिखा। और इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कंडीशंस। दैट्स व्हाई बेंजीन इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, साइक्लो प्रोपिलियम, प्रोपिलियम आयन। इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। दिस इज द साइक्लोप्रोपिलियम आयन, या कैटायन भी बोल सकते हो। अब इसकी एरोमेटिसिटी आप चेक करो, है ना, पहले वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट। तो सबसे पहली बात, क्या यह साइक्लिक है? हाँ, देख सकते हो 3 मेंबर्ड रिंग हमें दिख रहा है। दूसरी बात, क्या यह प्लेनर है? अब यहां पे आपको समझना होगा 3 कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3, तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के वजह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेदर इट इज कॉन्जुगेटेड। अब यहां पे देखिए, आप देख सकते हो पाई बॉन्ड जो अंदर में दिख रहा है, इट इज इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन। ये पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन का बेहतरीन एग्जांपल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें चेक करना होगा वेदर दिस कंपाउंड ओबेज हकल्स रूल और नॉट, वेदर दिस स्पेसिस ओबेज हकल्स रूल और नॉट। अब यहां पे आप देखिए, इन 4n+2 n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 4 इंटू 0 0, 0+2 2, ये देखिए। और या इस रिंग के अंदर हमें एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, वन बॉन्ड, वन कोवैलेंट बॉन्ड कंस्टिट्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये दिख पड़ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक फॉर श्योर। तो ये था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एक चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्पेशलिटी याद रखें, इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने के वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये एक चीज हमें याद रखना होगा। सो दीज आर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी ज्यादा होने के वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। देखिए स्ट्रक्चरली क्या होता है, इसके 2 टाइप्स हम बता सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। एक होता है बेंजीनॉइड्स, दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड्स। अब बेंजीनॉइड बोले तो जो बेंजीन को रिसेंबल करे स्ट्रक्चरली, उसे बेंजीनॉइड्स कहना चाहिए। सो संक्षिप्त में यहां पे हम देख लेंगे। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ये स्ट्रक्चर के आधार पे हम देख रहे हैं, यानी क्या हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चरली बेंजीन को रिसेंबल करता है या नहीं, उस बेसिस पे। सो इसमें पहला वैरायटी हम बता सकते हैं बेंजीनॉइड्स। बेंजीनॉइड्स, अब देखिए बेंजीनॉइड्स जो है ये ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो बेंजीन को रिसेंबल करे, याद रखें। सो दीज रिसेंबल बेंजीन स्ट्रक्चरली, यानी उनका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वो बेंजीन जैसा देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर में हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं नैफ्थैलीन। जैसे नैफ्थैलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकेंगे। सो बेंजीन को रिसेंबल करने के वजह से नैफ्थैलीन जो है इसे हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब इसके अंदर में दूसरा जो क्लास हम बता सकते हैं दैट इज नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड या नॉन बेंजीनॉइड्स ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो एरोमेटिक तो होगा लेकिन स्ट्रक्चर के मामलों में बेंजीन को रिसेंबल नहीं करेगा। सो दीज डू नॉट रिसेंबल, these do not resemble benzene structurally, benzene
स्ट्रक्चरली, याद रखना। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा सकता है, जैसे कि कंसीडर पायरॉल, ये पायरॉल है। पायरॉल जो है एरोमेटिक है, लेकिन ये बेंजीन जैसा नहीं है। बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग होता है, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग शेप। सो इस चीज का नाम है पायरॉल। पायरॉल के बाद आप फ्यूरॉन बता सकते, थायोस्पिन बता सकते, नंबर ऑफ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कैन आल्सो बी गिवन। तो ये थे टाइप्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद तीसरी जो वैरायटी आती है हाइड्रोकार्बन की, वो होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, याद रखना। सो थर्ड वैरायटी और टाइप of hydrocarbons is anti-aromatic hydrocarbons। अब देखिए एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पहले 3 बातें जो है वो कॉमन होती है। सो सबसे पहली बात ये याद रखो, दीज आर साइक्लिक, यानी ये साइक्लिक होंगे। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साइक्लिक थे, ये भी साइक्लिक होंगे। दूसरी बात, ये प्लेनर होंगे, दीज आर प्लेनर इन नेचर। प्लेनर का मतलब कार्बन एटम्स मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज फॉर श्योर। उसके बाद तीसरी कंडीशन, दीज हैव कॉन्जुगेशन, यानी ये भी कॉन्जुगेटेड है। अब कॉन्जुगेशन के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, किसी भी प्रकार का कॉन्जुगेशन, खासकर पाई पाई कॉन्जुगेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। अब चौथी कंडीशन आप याद रखें, ये लोग एंटी एरोमेटिसिटी रूल ओबे करेंगे, दीज ओबेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स। ये याद रखें, दीज ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब यहां पे where n is 1 2 3 onwards, n की वैल्यू यहां पे 0 नहीं होगी। अब अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 आएगा आंसर, 2 पुट करोगे तो 8 आएगा। तो 4 का टेबल हमें पता होता है, तो उतने पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर प्रेजेंट रहने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अब इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस। ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो, इस चीज का नाम है 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन, 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन। अब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का बेहतरीन एग्जाम्पल है। चेक करो, पहली बात ये साइक्लिक है क्या? हाँ है। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्ड रिंग। सेकेंडली, वेदर इट इज प्लेनर और नॉट, यस इट इज, क्योंकि 4 जो कार्बन एटम्स रिंग में कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल हैपेंस टू बी द प्लेनर। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ है। आप देख सकते हो डबल सिंगल, यानी अल्टरनेट पोजीशन पे आप पाई बॉन्ड्स को देख सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्जुगेटेड फॉर श्योर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट ओबेज 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। कैसे? अब देखिए, रिंग के अंदर 2 पाई बॉन्ड्स हैं और हमें पता है 1 कोवैलेंट बॉन्ड कंस्टिट्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 पाई बॉन्ड्स अगर अंदर में है तो टोटल पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने बने? 2 2 4। अब n की वैल्यू 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल में n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 4 1 4 आएगा। इट मींस दैट दिस 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइन ओबेज एंटी एरोमेटिसिटी रूल, दस इट इज एंटी एरोमेटिक। ये एक बात हमें समझ लेना होगा। उसके बाद अब एंटी एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मुकाबले इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज आर रिएक्टिव, दीज आर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के मुकाबले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब डेफिनेटली रिएक्टिव ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम। तो कभी कभार अगर रिंग बड़ा हो, जैसे साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन,
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बहुत बड़ा रिंग है, 8 मेंबर्ड रिंग है, तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे हम लोग यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, कंसीडर दिस केस। सो दिस हैपेंस टू बी द साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, इसको ऐसे निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। बेसिकली इट इज एंटी एरोमेटिक, बट अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, देखो थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, ये इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल है ये प्लेनैरिटी को संभाल नहीं पाता है। इसलिए क्या होगा, दिस साइक्लोऑक्टाटेट्राइन रीअरेंजेस इटसेल्फ इन अ बोट फॉर्म और टफ फॉर्म, जैसे कि ये स्ट्रेन कम करने के लिए कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। जैसे हम लोग देख सकेंगे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कैन मॉडिफाई इटसेल्फ एज, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पे कुछ इस तरह से हम लोग डबल बॉन्ड्स को दिखा सकेंगे। अब ये फॉर्म में प्रॉब्लम ये आता है, इसकी प्लेनैरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों हुआ, स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, यानी इस फॉर्म में ये कंपैरेटिवली स्टेबल है इस फॉर्म के मुकाबले। तो ये जो है ये एंटी एरोमेटिसिटी रूल को पूरी तरह से ओबे नहीं कर पाता है, क्योंकि इसे रीअरेंज हो गया। ये बोट फॉर्म है, तो बोट फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसके मुकाबले। सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स खुद को रीअरेंज करने में विश्वास रखते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो इट वाज ऑल अबाउट एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बाद जिसको हमने डिस्कस किया। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में नेक्स्ट जो वैरायटी हम देखने जा रहे हैं, दैट हैपेंस टू बी द एनुलिन्स। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज व्हाट, एनुलिन्स। अब देखिए एनुलिन्स क्या चीज है, दुनिया के अंदर का कोई भी एरोमेटिक या कोई भी एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एनुलिन होता है। एनुलिन में 3 बातें होनी चाहिए। सबसे पहला वो साइक्लिक होने चाहिए, याद रखना व्हाट आर एनुलिन्स, एक्चुअली दीज आर साइक्लिक, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दीज आर प्लेनर, उसमें प्लेनैरिटी भी होती है। और तीसरी बात, दीज आर कॉन्जुगेटेड, दीज आर कॉन्जुगेटेड। याद रखें कोई भी हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा और कॉन्जुगेटेड होगा, उसे हम आंख मूंद कर एनुलिन बुला सकते हैं। और ये वो 3 बातें हैं जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों हाइड्रोकार्बन्स में कॉमन है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ऑल एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनुलिन्स। सो एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं ऑल एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, जितने भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है सभी को हम एनुलिन बुला सकते हैं। अब एनुलिन नॉमेनक्लेचर भी आता है, जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन को हम 6 एनुलिन बुला सकते हैं एनुलिन नॉमेनक्लेचर के तहत। जैसे कि दिस इज बेंजीन, अब रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम्स है उस नंबर को हमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखना चाहिए। जैसे कि बेंजीन में 6 है, तो इस चीज को हम 6 एनुलिन बोल सकते हैं। जैसे कि हम इसको देखें, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन नाम से ये फेमस है, लेकिन एनुलिन नॉमेनक्लेचर के तहत इसको आप लोग 4 एनुलिन बोल सकते हो। 4 एनुलिन बोले तो ये। सो एनुलिन नॉमेनक्लेचर में होता क्या है, वी नीड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोड बाय द नेम एनुलिन। सो जितने भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स अवेलेबल है सबके सब एनुलिन्स होते हैं। अब एनुलिन के बाद अगला पड़ाव एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या उसको आप एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो।
So next variety happens to be alicyclic hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए एलिसाइक्लिक जो नाम बना, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है, एली फ्रॉम एलिफेटिक और साइक्लिक फ्रॉम साइक्लिक रिंग है, इसलिए साइक्लिक बोल रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये ऐसा क्लास है कंपाउंड्स का जो साइक्लिक तो होंगे लेकिन वो रिसेंबल करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में, याद रखना। सो cyclic hydrocarbons which resemble aliphatic hydrocarbons in properties are called as एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उन्हें एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलना चाहिए। अब इस चीज का बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं साइक्लोअल्केन्स। फॉर एग्जांपल साइक्लोअल्केन्स आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसके तहत हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। कंसीडर दिस वैरायटी, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन है। अगर मान के चलो मैं क्वाड्रिलैटरल निकालता हूं, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। अब एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हैपन्स टू बी द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो नेक्स्ट टाइप इज हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, नाम से सब कुछ पता चल जाता है। जैसे हमने बेंजीन को देखा अभी बेंजीन 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 के 6 मेंबर कार्बन है। एक ही टाइप के एटम्स के वजह से अगर रिंग कंस्टिट्यूटेड है तो वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा, याद रखना। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी खासियत यह है कि रिंग के अंदर कम से कम एक आध एटम अलग होगा। सो दीज कंटेन वन और मोर अदर एटम्स constituted in the ring. So the compounds which contain one or more other atoms constituting the ring are known as heterocyclic हाइड्रोकार्बन्स। उनको हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलना चाहिए। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसीडर दिस केस, इस चीज का नाम है pyridine। सो दिस इज नोन एज pyridine। ये कौन है? pyridine। अब pyridine को स्ट्रक्चरली अगर आप देखें, यू विल कम टू नो कि इसमें भी 6 मेंबर्ड रिंग है। इट हैज 6 मेंबर्ड रिंग, बट आउट ऑफ 6 मेंबर 5 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 5, लेकिन एक एटम नाइट्रोजन है जो रिंग में फंसा हुआ है, यानी नाइट्रोजन के वजह से वो रिंग कंप्लीट हुई, which happens to be the atom other than carbon. This is the speciality of heterocyclic hydrocarbons. Take another example. इसमें दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं फ्यूरॉन। कंसीडर दिस केस, इस चीज का नाम है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन इज ऑल्सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहां पे आप देख सकते हो 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर के बीच ऑक्सीजन जो है वो हटके है। कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन इज एटम अदर देन कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज हेटेरोसाइक्लिक एज वेल। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के 2 टाइप्स बताए जा सकते हैं, एक एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक। सो लेट्स हैव टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक compounds।
टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें दो टाइप्स बताए जा सकते हैं। पहला टाइप हम बताएंगे एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक बोले तो इसमें दो क्राइटेरिया दिख रहा है। पहली बात तो रिंग हेटेरोसाइक्लिक होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स भी अगर हो तो उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बुलाया जा सकता है। सो दीज ओबे एरोमेटिसिटी रूल। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर पिरिडीन। पिरिडीन बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चीज का। पिरिडीन इज एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। पिरिडीन के साथ ही साथ हम पायरोल का भी जिक्र यहां पे कर सकते हैं। दिस इज पायरोल। पायरोल इज ऑल्सो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इस चीज का नाम पायरोल है। अब दूसरी जो वेराइटी हम बताएंगे दैट हैपेंस टू बी द नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सो सेकेंड टाइप इज नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाम से पता चलता है ये सिर्फ हेटेरोसाइक्लिक होंगे, यानी इनकी रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगी, लेकिन इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं होंगे। सो दीज आर mere heterocyclic but are not aromatic, are not aromatic। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, कंसीडर दिस केस। इसका नाम है पाइपरिडीन। दिस इज कॉल्ड एज पाइपरिडीन। सो पाइपरिडीन इज हेटेरोसाइक्लिक, 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, लेकिन एरोमेटिक कैरेक्टर्स नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट वाज ब्रीफ अकाउंट ऑन हाइड्रोकार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन।